ये जो है मस्जिद है और ये जो है रोज़ा यानी कि मकबरा है। हम निकले हैं खाने की तलाश में। एक अच्छा सा होटल अगर मिल जाए, बहुत भूख लगी, अभी भी नमाज़ पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर एक दिख रहा है एवरेस्ट होटल, तो देखेंगे वहाँ पर खाना टेस्ट करके। तो आ गया हमारा बटर नान और खीमा। तो इसका कंस्ट्रक्शन इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने 1576 के अंदर स्टार्ट किया था। एंट्री तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं। तो गोल गुम्बद से बहुत साइलेंट एरिया है इधर का, है ना रहीम भाई? वहाँ पे शोर वो था। यहाँ पे ये जो है मस्जिद है और ये जो है रोज़ा यानी कि मकबरा है। रोज़ा के पास तो इब्राहिम रोज़ा का कंस्ट्रक्शन जिसने प्रारंभ किया था, आदिल शाह इब्राहिम ने, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और लगभग 47 ईयर्स लगे थे इसको बनाने के अंदर। तो यहाँ पर मस्जिद है और मकबरा है। और पारसी के अंदर रोज़े का जो अर्थ होता है कब्र, यानी कि उनकी वहाँ पर समाधि है। और उन्होंने ताजमहल से इंस्पायर होकर इसको बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ कि राजा पहले मर चुका होता है, तो इसलिए इब्राहिम आदिल शाह की कब्र यहाँ पर बनी हुई है। और उनकी रानी की और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की कब्रें भी यहाँ पर हैं। तो ये है मकबरा, और अगर आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो ये है मस्जिद बनी हुई है। तो इन्हीं का दो कॉम्बो को हम इब्राहिम रोज़ा कहते हैं। तो इससे पहले ताज सुल्ताना जो कि उनकी रानी थी, उनके नाम से रखना था, लेकिन राजा पहले मर गए, इस कारण से इसका नाम पड़ा इब्राहिम रोज़ा। तो पूरा पत्थर के अंदर आप देख सकते हैं, पूरा पत्थर के अंदर बनाया हुआ है। और तो यहीं पर मज़ार भी हैं, यहीं पर उनके कब्रें भी हैं। ये पूरा पत्थर के अंदर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इतने बड़े बड़े पत्थर पहले के ज़मानों के इंजीनियरों को बहुत सैल्यूट देना पड़ेगा। तकरीबन इसको और इस मस्जिद को कंप्लीट होने के लिए 47 ईयर्स लगे थे, लेकिन जो गोल गुंबद है उसको कंप्लीट होने के लिए 30 ईयर्स लगे थे। लेकिन सारी पत्थरों के अंदर नक्काशी है, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पत्थर के अंदर इन्होंने यहाँ पर तराशा है। यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन भी बने हुए हैं। और ये पूरे पत्थर के कमान हैं, तो अंदर का डिज़ाइन भी अब हम देखेंगे। पूरे पत्थर के पिलर्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर ये पूरा कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। और यहाँ पर अरबी के कुरान के कुछ आयतों को यहाँ पर लिखा गया है। कुरान के आयतों को यहाँ पर लिखा गया है। और ये पूरे सागवान के लकड़ी के बनाए हुए खिड़कियाँ हैं। यहाँ से हम उनके मज़ारों को देख सकते हैं। यहीं पर भी देखेंगे तो बहुत सारे अरेबिक लिपि यहाँ पर लिखी हुई है पत्थरों के ऊपर, छोटे छोटे। यहाँ पर भी इस डिज़ाइन के अंदर भी कुछ नाम अल्लाह वगैरह लिखा हुआ है अरेबिक के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे कुरान के उनको यहाँ पर लिखा गया है। ये पूरे कुरानी आयतों को इन्होंने पत्थर के अंदर ही बनाया है। और पूरे दरवाजे के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यही लिपि, अरेबिक लिपि आपको लिखी हुई दिखाई देगी। नज़दीक से थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये पूरा अरेबिक के अंदर लिखा हुआ है। और पूरा ऊपर अगर आप डिज़ाइन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरा पत्थर के अंदर बनाया हुआ है। पूरा के पूरा ये पत्थर के अंदर बनाया हुआ एक रोज़ा है, मकबरा है। अगर आप इसके दरवाज़ों को भी देखेंगे तो इसके ऊपर भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिज़ाइन हैं। और यहाँ पर भी अरेबिक अल्लाह बोल के लिखा गया है, अल्लाह बोल के यहाँ पर भी लिखा गया है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी बहुत सारे, यहाँ पर भी अल्लाह बोल के अरेबिक के अंदर लिखा गया है। और पूरे जितने भी इसके पार्ट्स हैं यहाँ पर पूरे लकड़ी के बनाए गए डिज़ाइन हैं। तो पूरे लकड़ी वाले डिज़ाइन हैं। और अगर हम अंदर आएंगे तो
ये रहे इनके मज़ार। और जो ये है यही रोज़ा है, यानी कि कब्र है, इनकी समाधि है। ये है इब्राहिम आदिल शाह की जो समाधि है, जो बीच में है, इब्राहिम आदिल शाह की समाधि है। और यहाँ पर उनके बीवी की समाधि जो कि ताज सुल्ताना थी, जिनका नाम ताज सुल्ताना था, और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के यहाँ पर मज़ारें यानी कि समाधि कब्रें बनाई गई हैं। तो इसी की याद के अंदर ये इब्राहिम रोज़ा इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम जैसे कि मैंने पहले एंट्रेंस के अंदर बताया था, उसी तरह से यहाँ पर भी अरेबिक लिपि के अंदर कुछ तराशा हुआ है। यहाँ पर भी अल्लाह बोल के लिखा गया है। एक ऊपर का जो डिज़ाइन है वो भी गुंबज के रूप में है, इसीलिए इसको गुंबज की नगरी कहा जाता है। द सिटी ऑफ टोम भी कहा जाता है बीजापुर के लिए। अरे बाहर से भी, इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो पूरे पत्थर के अंदर बनाई हुई हैं और ऊपर भी पत्थर के डिज़ाइन है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। अगर आप बीजापुर आते हैं कर्नाटक, अगर कभी विज़िट करना हो टूरिस्ट प्लेस के लिए, तो यहाँ पर आप विज़िट एक बार कर सकते हैं। तो सामने अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो ये इसी प्रकार का आर्किटेक्ट मस्जिद के अंदर भी देखने मिलेगा। अब शायद यहाँ पर नमाज नहीं होती है। आदिल शाही ने यहाँ पर राज किया था। इससे पहले विजयनगर साम्राज्य था, उसके बाद बहुमनी सुल्तानों ने बीजापुर के ऊपर अपनी हुकूमत की थी। उसके बाद आए थे आदिल शाही। तो आदिल शाही के ज़माने के अंदर ही बीजापुर इतना पूरा डेवलप हुआ आर्किटेक्ट के हिसाब से, और उन्होंने बहुत सारे गुंबज बीजापुर के अंदर बनाए हैं। तो इस कारण से बीजापुर को बोलते हैं द सिटी ऑफ टोम, यानी कि गुंबजों की नगरी। अगर आप जहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर जितनी भी पुरानी इमारतें देखेंगे उसके ऊपर आपको गुंबज ज़रूर दिखाई देगा। तो अब हम आए हैं मस्जिद की तरफ। तो ये जितना भी है पत्थरों के अंदर ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत पत्थर के अंदर ही गैलरी बनाई गई है। देख सकते हैं, आपके ज़माने के अंदर ऐसा बनाना बिल्कुल नामुमकिन के करीब करीब है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा पत्थर के अंदर बनाया हुआ गैलरी है, और डिज़ाइन भी है, पत्थरों के अंदर डिज़ाइन भी है। ऐसी कारीगरी अब हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे पत्थरों के अंदर ही पूरे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। पूरा ऊपर जितने भी डिज़ाइंस हैं पूरे पत्थर के अंदर बनाए हुए हैं। गुंबज के अंदर एक अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। ये पूरा मस्जिद का हिस्सा है। ये बिल्कुल मकबरे के इधर आपको दिखेगा मकबरा। ये मकबरे के सामने ही ये एक आलीशान और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पर एक ज़माने में फव्वारा हुआ करता था, अब जो बन चुका है। और ये मज़ार और जो कब्र है, कब्र और मस्जिद के बीच के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फव्वारा था, पानी का फव्वारा यहाँ पर पहले लगता था, लेकिन अब आते आते सब कुछ बंद हो चुका है। लेकिन उसके कुछ अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ से भी पूरे फव्वारे के पानी उड़ते थे, और यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर जो पानी का फव्वारा था और नीचे पूरा यहाँ पर पानी जमा रहता था। अब हम जा रहे हैं बंदी खाने की तरफ। पहले जो जेल हुआ करती थी बादशाह के ज़माने के अंदर, तो उसका एक व्यू हम देखेंगे। और यहीं पर कैदियों को लाकर पहले रखा जाता था, जैसे कि आपके ज़माने के अंदर हमारे जेल है, शायद ये है बंदी खाना। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। अंदर भी एक छोटा सा रूम के जैसा बना हुआ है, और ये इसको ताला लगाया जाता था। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे रूम भी बने हुए हैं, अलग अलग से छोटे से छोटे रूम बने हुए हैं।
और यहाँ पर लाकर कैदियों को रखा जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी राजाओं के ज़माने के अंदर। तो ये हैं आदिल शाह के ज़माने के बंदी। आप कर्नाटका कभी विज़िट करते हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट कीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे सिनेमाज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर कन्नड़ा और हिंदी फिल्म शूटिंग भी यहाँ पर की जा चुकी है। कुछ हो ना हो, यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ा इलाका है गार्डन के लिए, तो सभी तरफ हरियाली दिखती है, दिल खुश दिमाग पुदीना हो जाता है आपका, तो इतनी अच्छी है। तो टाइम बहुत हो रहा है, तो इब्राहिम रोज़ा को हम यहीं पर स्किप करने वाले हैं। तो प्रथम इब्राहिम आदिल शाह ने इस मकबरे को बनाया था अपनी का। तो अब हम सीधा जाने वाले हैं जामिया मस्जिद, तो वहाँ पर से हम देखकर फिर अपने शहर वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और टाइम कवर करने के लिए, और हम बाइक पर आए हैं तो रात में जर्नी होगी, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपने इस ट्रिप को और इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहेंगे। और इसके बाद हम जाएंगे जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद के बाद में हम सीधा निकलेंगे अपने शहर के लिए। हम पहुँचे हैं जामिया मस्जिद बीजापुर, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर एक टाइम पे 4000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है। तो भाई इस मस्जिद को बनाया था अली आदिल शाह ने, तो बहुत ही अच्छी जामिया मस्जिद है। एक साथ यहाँ पर 4000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम हैं अब जामिया मस्जिद बीजापुर के अंदर, और यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी मस्जिद है दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एट ए टाइम 4000 लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जामिया मस्जिद में हमने नमाज़ भी पढ़ा और बहुत अच्छा लगा हमें जामिया मस्जिद के अंदर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं बीजापुर के लिए, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं बीजापुर के अंदर देखने के लिए। अगर आप कभी कर्नाटका बीजापुर आए तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को मिस मत कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद।